filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. न्यूज़ ये होनी चाहिए कि हिंदू लड़की चुनाव लड़ रही है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। अभी तक किसी ने उसको मारने या अगवा करने की कोशिश नहीं करी पाकिस्तान के अंदर, और इतना बुरा हाल है पाकिस्तान में हिंदुओं का कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये बेचारी ठीक ठाक है अभी, और पॉजिटिव लड़की है, पढ़ी लिखी है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो पढ़ी लिखी है, कुछ करना चाहती है आवाम के लिए, इट्स अ गुड थिंग। बट मैं डॉक्टर सवेरा प्रकाश को यही बोलूँगा कि बहन, सीएए अभी पारित होने वाला है और सीएए कानून बनने वाला है, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए और भारत आइए अपने परिवार के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। कासिम सुलेमानी कौन था? कासिम सुलेमानी यानी कि इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर IRGC, ईरान के एलीट फौजी, ईरान के, उनका कमांडर था। इराक जा रहा था, अमेरिकन्स को पता लगा, अमेरिकन्स ने उसको दहशतगर्द यानी कि आतंकवादी करार दे चुके थे अमेरिकन्स। अमेरिकन ड्रोन ने 35,000 फीट से एक हेलफायर मिसाइल मारी उसकी गाड़ी में, और कासिम सुलेमानी ऑफ। अब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ है, अमेरिकन बेस पे ईरान ने कुछ मिसाइल मारी, कोई मरा नहीं, लेकिन यह मामला रफा दफा हुआ। अब क्या हुआ कि कल उसकी चौथी बरसी थी। काफी लोग इकट्ठा हुए क्योंकि कासिम सुलेमानी ईरान में एक बहुत बड़ा हीरो है, या फिर हीरो उसको बना दिया गया है। वहां पे था, आतंकवादियों ने ब्लास्ट करा, एंड अनफॉर्चुनेटली 100 से ज्यादा लोग मारे गए ईरान में दोस्तों, 100 से ज्यादा। अब ईरान ने बोला है कि हम बदला लेंगे आतंकवाद के खिलाफ। ये देखिए, दो बातें। पहली बात तो जो मासूम लोग मर गए, दैट इज एक्सट्रीमली सैड, एंड क्या बोल सकते हैं यार, 100 जानें चली गई, 100 परिवार बर्बाद हो गए, 100 जानें नहीं गई, 100 परिवार बर्बाद हो गए, 100 खानदान खत्म हो गए। अब दोस्तों थोड़ा तो ना ईरान को भी समझना पड़ेगा, और ईरान को यह समझना पड़ेगा कि ईरान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता। ईरान को बुरा लग रहा है, और लगना भी चाहिए। 100 मासूम लोग मारे गए, कहीं पर भी होता है ये दुनिया में, ये गलत था, राइट? और ईरान कह रहा है कि आतंकवादियों ने करा है। तो अगर आतंकवादियों ने करा है और ईरान को चोट पहुंची है, तो हमास कौन है, हिजबुल्लाह कौन है, और ये जो हुथी हैं जिनको ईरान हथियार दे रहा है, ये लोग कौन है? ये भी तो टेररिस्ट हैं। अब ईरान कहेगा नहीं, ये तो फ्रीडम फाइटर हैं। तो साहब ऐसा है कि जिन्होंने ईरान में ब्लास्ट करा था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, वो भी किसी के फ्रीडम फाइटर होंगे, वो भी किसी ना किसी के तो फ्रीडम फाइटर होंगे। तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं? तो ईरान को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। आई होप द परपेट्रेटर्स आर ब्रॉट टू जस्टिस। जिसने गलत काम करा ईरान में, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। हम बिल्कुल ईरान की जो मासूम जनता है, मासूम लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ईरान की सरकार के साथ नहीं, ईरान की जनता के साथ हम खड़े हैं, जिनके घरों में ऐसी लाशें पहुंची होंगी, कितना दर्द हुआ होगा उन लोगों को, हम समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ईरान को भी सोचने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, विवेक रामास्वामी बड़ा चर्चे में है भाई साहब आजकल। विवेक रामास्वामी का ये कहना है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया, सबसे पहले मैं FBI को ख़त्म कर दूंगा। FBI में करीब 40-45% लोगों को मैं दूसरी सेंट्रल एजेंसीज या फेडरल एजेंसीज में डाल दूंगा, और FBI को कर दूंगा खत्म। और बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा। उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लंबी लिस्ट है, वील जस्ट कवर 2-3 थिंग्स। उन्होंने ये बोला है कि साहब, जैसे अल्कोहल, टोबैको एंड फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स, ये जो डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोजिव, जिसका आई थिंक पार्ट सीक्रेट सर्विस भी है, उसको भी खत्म करा जाए। उन्होंने बोला है कि बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया देना मैं गैर कानूनी बनाऊंगा। चिल्ड्रन शुड नॉट हैव सोशल मीडिया, एंड आई पर्सनली हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज। मैं अग्री करता हूं इससे, क्योंकि आप बच्चों के हाथ में, मैंने दिल्ली में देखा है 12 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल फोन, उसके एप्पल 2 लाख का मोबाइल फोन अपनी जेब में लेके 11-12 साल का बच्चा। तो क्या माँ बाप को प्यार आया, माँ बाप ने दे दिया, आपने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा फ्रीडम ना, ये हाजमा खराब कर देता है आदमी का। सबको पचता नहीं है बहुत ज़्यादा आज़ादी, और आज़ादी उम्र देख के होती है। एक खास उम्र के बाद उसको जो करना है करे, उसकी मर्जी है। लेकिन व्हेन ही इज़ यंग और व्हेन शी इज़ यंग, तब आपको बच्चों को इससे थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ,
वो उसको ख़त्म कर देंगे। यानी कि मुझे लगता है कि उनका ये कहना था कि यू हैव टू अर्न दैट गुडविल और बाय गुड बिहेवियर टू बी एन अमेरिकन। आप ऐसा नहीं कि माँ बाप अमेरिका में आ गए कहीं से और आप अमेरिका में पैदा हो गए और अमेरिका में पैदा होते ही आपका अधिकार बन गया अमेरिकन सिटीजनशिप का, वगैरह नहीं, मैं ये क्लॉज हटाने वाला हूं और ये वापस जाएंगे। ये इंग्लैंड में हुआ था, अभी पोर्चुगल का एक आदमी था, उसके माँ बाप पोर्चुगल से आए थे, वो पैदा हुआ यूके में, कभी यूके के बाहर नहीं गया जीवन में, लेकिन उसने क्राइम करा, अब यूके बोल रही कि उसको वापस पोर्चुगल भेजेंगे। तो ये होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये विवेक रामास्वामी, मैं कोई खालिस्तानी देखना विवेक रामास्वामी को कम से कम वोट नहीं देगा, क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं, विवेक रामास्वामी अगर बन गया प्रेसिडेंट या इवन वाइस प्रेसिडेंट बन गया ये और ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है, ये हवाई जहाज भर के खालिस्तानी वापस इंडिया पहुंच रहे होंगे। दिल जस्ट गेट थ्रोन आउट। ये फायदा ही इस चीज़ का उठाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स कि हमारा बच्चा तो अमेरिका में पैदा हो गया, अब तो ये नहीं निकाला जा सकता। तो कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है, इस गलतफहमी मत रहना, मैं कानून चेंज करूंगा, निकाले जाओगे, यहाँ पे पैदा भी हो तो निकाले जाओगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़, डॉक्टर सवेरा प्रकाश पाकिस्तान में काफ़ी वायरल हो रही हैं, हिंदू हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से, वो बुनेर से एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं और पाकिस्तानी काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खबर है दोस्तों, जितना पाकिस्तानी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। एक हिंदू लड़की चुनाव लड़ रही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाई इज दिस न्यूज़? न्यूज़ ये होनी चाहिए कि हिंदू लड़की चुनाव लड़ रही है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। अभी तक किसी ने उसको मारने, अगवा करने की कोशिश नहीं करी पाकिस्तान के अंदर, और इतना बुरा हाल है पाकिस्तान में हिंदुओं का कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये बेचारी ठीक ठाक है अभी और पॉजिटिव लड़की है, पढ़ी लिखी है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो पढ़ी लिखी है, कुछ करना चाहती है आवाम के लिए, इट्स अ गुड थिंग। बट मैं डॉक्टर सवेरा प्रकाश को यही बोलूँगा कि बहन, CAA अभी पारित होने वाला है और CAA कानून बनने वाला है, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए और भारत आइए अपने परिवार के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई गारंटी नहीं है, किसी का दिमाग वहाँ पे फिर गया तो बोला कि जी हमने सवेरा को कलमा पढ़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है ये, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। मिट्ठू मियाँ जैसे हज़ारों पागल वहाँ पे घूम रहे हैं, जिनका काम ही यही है कि हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को लेना और उनको कन्वर्ट करना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि डॉक्टर सवेरा प्रकाश जैसी जितने भी लोग हैं, CAA का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं और वापस जो भी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पूरा फ़ायदा उठा के इंडिया आ जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का वीडियो होता है ख़त्म। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।